स्वामी जी, हमने पिछली बार बात की थी कि जो सिंथेटिक दवाइयाँ हैं उनका लंबे समय तक इस्तेमाल करने से कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन आते हैं और कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं, कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जिनका सेवन सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। और स्वामी जी, एक बड़ी बीमारी जो सर्दी में और ज़्यादा बढ़ जाती है वो है हाइपरटेंशन। बीपी स्वामी जी सर्दियों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है स्वामी जी, सर्दी की वजह से जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, जो हमारी धमनियाँ हैं, शिराएँ हैं, आर्टरीज हैं, आईसीयू भरे पड़े हो हॉस्पिटलों आईसीयू में। भरे हुए स्वामी जी, ब्रेन इसी स्ट्रोक, वजह हार्ट अटैक, बहुत लोग मर रहे हैं। बहुत बड़े स्वामी जी। वो गांव में बोला जाता है ना, सर्दी में बूढ़ा और पाड्डा की खैर नहीं। काटे खैर नहीं। बेचारे पाड्डी को तो पिला देते हैं दूध दाद, पाड्डा बेचारा कमजोर है तो मर जाता है। और बूढ़ा ब्लड प्रेशर बढ़ करके मरता है, ब्रेन स्ट्रोक होकर के मरता है, हार्ट अटैक होकर के मरता है, और कुछ ठंड से ही मर जाते हैं। तो ठंड तो लगेगी नहीं, च्यवनप्राश खाना, शिलाजीत आदि खाना और ये सब खा लेना अच्छी अच्छी चीज़ें। लेकिन ये जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है ना, ये बड़ा खतरनाक है। और ब्लड प्रेशर को जड़ से कैसे मिटाया जाता है? सिंथेटिक चीज़ों के बहिष्कार की तो इतनी बड़ी मुहिम एक बार मुझे ऐसे लगता है चलानी पड़ेगी। जैसे महात्मा गांधी ने और उस समय सब क्रांतिकारियों ने एक मुहिम चलाई थी और विदेशी कपड़ों की और विदेशी सामानों की होली जलाई। हाँ। तो माताओं बहनों को गली मोहल्ले में सारे कॉस्मेटिक इकट्ठे करके और सारे घर की सिंथेटिक दवाएं इकट्ठी करके जलानी पड़ेंगी। और ये जो है नेचुरल कॉस्मेटिक, मैं तो अपना कर लेता हूँ, आप अपना बताओ। तो स्वामी जी, ठंड में, जाड़े में, सर्दियों में हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं स्वामी जी वो सिकुड़ जाते हैं। ठंड की वजह से स्वामी जी वो सिकुड़ जाती हैं, खून थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। तो फिर मेरे क्यों नहीं सिकुड़ते? स्वामी जी, आपको ठंड लगती कहाँ है? हम योग करते हैं ना, इसलिए हमारे नहीं सिकुड़ते। गोधन अर्क पीते हैं, घी पीते हैं और फिर ऊपर से एलोवेरा और बादाम रोगन लगा भी लेते हैं, इसको पीते भी। जी बताओ। हाँ समझे। तो जब ब्लड वेसल्स के डायमीटर, उनका व्यास कम हो जाता है, खून थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, तो हार्ट को समझिए थोड़ी ताकत ज़्यादा लगानी पड़ती है कि शरीर के सब अंगों तक खून पहुंच जाए, रक्त पहुंच जाए, ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंच जाए, ग्लूकोज पहुंच जाए। और इस प्रोसेस में स्वामी जी प्रेशर हार्ट को ज़्यादा देना पड़ता है। इसलिए जो ब्लड प्रेशर है, जो ऊपर और नीचे का जो हम नापते हैं सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, वो स्वामी जी बढ़ जाते हैं। और सर्दियों में इनके होने के रेट स्वामी जी ज़्यादा रहते हैं। जो नॉर्मल लोग हैं, जिनको भी हाइपरटेंशन नहीं है, उनका भी स्वामी जी थोड़ा सा लेवल बढ़ा हुआ देखा जाता है। और जो लोग हाइपरटेंसिव हैं वो तो स्वामी जी उनका लेवल 10-20 यूनिट, 10 यूनिट तो लगभग नॉर्मली सभी का बढ़ जाता है। तो ऐसे केस में स्वामी जी हमें क्या करना चाहिए? और जो सिंथेटिक दवाइयाँ हैं, जो लोग इसके लिए जीवन भर खाते रहते हैं, तो हम जब उनके आज मोड ऑफ एक्शन के बारे में देखेंगे कि वो दवाइयाँ कैसे काम करती हैं, वो किस तरीके से बीपी को रेगुलेट करने का काम करती हैं। और जब हम कंपैरेटिव स्टडी के तौर पर देखें, मुक्ता बटी और बीपी ग्रिड वही काम बहुत ही सुलभ तरीके से, बहुत ही सेफ तरीके से और बहुत ही एक्सेप्टेबल तरीके से करते हैं।